Hallo liebe Leute, आज के वीडियो के अंदर हम नेटवर्स नॉय आइंस बुक का चैप्टर समझने वाले हैं, जिसके अंदर की हम क्वेश्चंस, ग्रामर कॉन्सेप्ट्स एंड जितने भी वोकैबुलरी है इसको डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपकी जर्मन स्पीकिंग को इम्प्रूव करने में मैं पर्सनली आपकी हेल्प करूं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट चेक कर सकते हैं। वीडियो में कहीं भी अगर आपको डाउट्स लगे तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। सो लेट्स गेट। वीडियो में हम नेटवर्क नॉय A1 का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम क्या है? इन हामबुर्ग। इन हामबुर्ग। सो हामबुर्ग क्या है? एक जर्मन सिटी है जो कहाँ पे है? जर्मनी में है। चलिए इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। हैम्बुर्ग क्या है? एक बहुत बड़ी सिटी है जर्मनी में, और ये कहाँ पे लाया करती है? नॉर्थ पार्ट जो है जर्मनी का, वहां पे लाया करती है। और यहाँ पे क्या है? बहुत बड़े बड़े हाफन है। हाफन क्या होते हैं? पोर्ट्स, जहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, यहाँ जहाँ पे शिप्स आती है। वो क्या हो गए? हाफन। बहुत सारी शिप्स जो है हैम्बुर्ग की तरफ आती है। इसलिए क्या है? हैम्बुर्ग सिटी बहुत ज्यादा फेमस है। कहाँ पे? जर्मनी में। ओके। और यहाँ पे क्या है? बहुत सारे पार्क्स है, बहुत सारी ब्रिजेस वगैरह है और म्यूजियम्स है। ओके, बहुत सारे म्यूजियम्स आप देखोगे जब आप हैम्बुर्ग विजिट करोगे। और यहाँ पे क्या है? बहुत सारे टूरिस्ट जो है हर साल हैम्बुर्ग सिटी में आते हैं। यहाँ का राट हाउस और जो एल्फी हारमोनी क्या है? जो ये कॉन्सर्ट हाउस है। कॉन्सर्ट हाउस का नेम क्या है? एल्फी हारमोनी। यहाँ के जो हैम्बुर्ग के बहुत ज्यादा फेमस जगह के नाम है। आल्स्टर भी क्या है? एक सी का नेम है जो इसी सिटी में है। यहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं? लोग जो है वॉकिंग के लिए जा सकते हैं यहाँ से, या फिर बोट से जा सकते हैं। और हैम्बुर्ग क्या है? बहुत मॉडर्न और इंटरेस्टिंग सिटी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, हमें यहाँ पे क्या दे रखी है? बहुत सारी इमेजेस दे रखी है और उसके नीचे टेक्स्ट दे रखा है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इमेज जो है हमारी है बानहॉफ की। बानहॉफ क्या होता है? बानहॉफ इज द रेलवे स्टेशन। ओके, रेलवे स्टेशन है जिसको हम बोलते हैं बानहॉफ जर्मन में। सो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इन आर्कस्टुंडन नाक वार्शाव। इन आर्कस्टुंडन नाक वार्शाव मीन्स कि 8 घंटे में हम कहाँ पहुंच सकते हैं? वार्शाव, इन ट्रेन की मदद से। इन जेक्स्टुंडन नाक म्यूनशन, 6 घंटे में कहाँ पहुंच जाएंगे? म्यूनशन। इन फ्यूनस्टुंडन नाक कोपेनहागन। कोपेनहागन क्या है? एक नाम है जगह का जो हमें कहाँ मिलेगी? हामबुर्ग में। हम कैसे पहुंच सकते हैं? 5 घंटे में। इन स्वाइस्टुंडन नाक बेलिन, 2 घंटे में बेलिन। येडन डाग फारन हियर जीबन हुंडर स्वान से शुगर। क्या लिखा है यहाँ पे लास्ट में? कि येडन डाग डेली यहाँ पे 720 ट्रेन जाती है, यहाँ से जाती है। क्या हो गई नेम? देयर बानहॉफ यानी रेलवे स्टेशन। कहाँ का? हामबुर्ग का। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देखोगे, ये हमें जो इमेज दे रखी है ये किस चीज की दे रखी है? कॉन्सर्ट हाउस, दास कॉन्सर्ट हाउस। दास कॉन्सर्ट हाउस कहाँ पे है? हामबुर्ग में। सो इसका टेक्स्ट देखते हैं। दी एल्फी हारमोनी। एल्फी हारमोनी क्या है? नेम है किसका? इस कॉन्सर्ट हाउस का। दी एल्फी हारमोनी इज देयर स्टार इन देयर हामबुर्ग। दैट मीन्स ये स्टार है हैम्बुर्ग का। क्या? एल्फी हारमोनी। फिर इसको बनने का टाइम, दैट इज बाउसाइड। टाइम ऑफ बिल्डिंग, कितने ईयर लग गए? 9 साल। 2007 से 2016 तक बना है ये। 2007 से 2016 तक क्या बना है? एल्फी हारमोनी। कॉस्टन, कितनी कॉस्ट लगी इसके लिए? 866 मिलियन यूरो, यानी कि 866 मिलियन यूरो। इतनी कॉस्ट लगी इसको बनने में। इन एस्टन ईयर 2017 में क्या हुआ? 4.5 मिलियन बेजूकर्स आए यहाँ पे विजिट करने के लिए। 4.5 मिलियन बेजूकर। ओके, दैट मीन्स इतने बेजूकर आए कब? 2017 में। उन 600 कॉन्सर्ट, और यहाँ पे क्या हुआ? 600 कॉन्सर्ट्स हुए। सबसे पहले साल में 2017 में क्या हुआ? कि 4.5 मिलियन विजिटर्स यहाँ पे आए और यहाँ पे 600 कॉन्सर्ट्स हुए पहले साल में। आगे बढ़ते हैं।
फिर यहाँ पे हमें किस चीज की फोटो दे रखी है, देयर हाफिन। देयर हाफिन क्या हो गया, जहाँ पे शिप्स आती है। सो पोर्ट्स इंग्लिश में क्या हो गया, पोर्ट। सो 12,000 शिफर प्रो या 12,000 शिप्स पर ईयर। बिस सुम मियर, मियर यानी सी लेवल तक जाती है। जिन फॉन हाम्बुर्ग सिरका 100 किलोमीटर। सो ये हैम्बुर्ग से कितना दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। ओके, दी शिफा फारन ऑफ देम फ्लुश एल्बा। सो ये सब शिप्स कहाँ तक जाती है, रिवर एल्बा तक। दी शिफा फारन इन 155 लैंडर। फिर ये सारी शिप्स कहाँ जाती है, 175 175 लैंड्स पे। ओके, सो ये सारी शिप्स जाती है। सो नेम क्या हो गया इसका, देयर हाफन यानी पोर्ट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, कीर्श। सो कीर्ष का मतलब क्या होता है, चर्च। सो चर्च, चर्च होता है हमारा कीर्ष। ओके, सो so Kirsha is a church. Their Michael is the symbol for Hamburg. The Michael is the symbol for Hamburg means the name of this church. चर्च का नेम क्या है, मिशाइल। सो ये क्या है, सिंबल है कहाँ का, हाम्बुर्ग का। हियर इज प्लास फ्योर स्वाई 100 मेंशन। सो यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं, 2500 मेंशन। देयर टर्म इज 100 32 मीटर हो, जो इसका टुर्म है यानी टावर। टावर आप देखेंगे यहाँ पे जो ये टावर है, सो ये कितना हाइट है इसकी, 132 मीटर हो यानी हाइट। उसके बाद है जीट मान देन हाफन। सो इसकी हाइट, आप इसकी हाइट देखेंगे एक बार। सो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, हाफन। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, हाफन। अगर यहाँ पे कोई पर्सन पहुंच जाए तो यहाँ से क्या दिखेगा उसको, हाफन का व्यू दिखेगा। सो मिशाइल क्या हो गया, चर्च। किर्श, सो किर्श की स्पेलिंग क्या हो गई, KIRCHE, जो क्या है, चर्च, हाम्बुर्ग का। अब आते हैं लास्ट पे, लास्ट में। सो ये इमेज किस चीज की है, राट हाउस की। राट हाउस क्या होता है, टाउन हॉल। टाउन हॉल, टाउन हॉल कहाँ पे है, अगेन हाम्बुर्ग पे। सो एस इज यूबर 120 Jahre alt, कितने साल पुराना है, 120 ईयर। ओन्ड 1100 मीटर ब्राइट, और कितना ज्यादा इसकी ब्रेथ कितनी है, 111। देयर टर्म इन देयर मीटर इज 112 मीटर हो। सो जो टर्म है इसका भी, जो मिडल में, मीटर यानी मिडल में, सो मिडल में कितनी हाइट है उसकी, 112 मीटर हो। सो ये है हॉल राट हाउस के बारे में। सो ये सारी इमेजेस है हाम्बुर्ग में, जो जो चीजें फेमस है। अब आते हैं आगे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे, लेजन हमने कर लिया। सो लेजन जी उन एर्गेंजन जी दी सालन। सो हमने नंबर्स यहाँ पे पुट करे, जो सारे टेक्स्ट हमने पढ़े 5 उसके अकॉर्डिंग। सो यूबर 120 Jahre alt, टुर्म 1112 मीटर होक। एल्फी हार्मोनी Kosten 866 Millionen Euro im Jahr 2017 600 Concerts हुए थे। Hafen 12,000 Schiffer pro Jahr fahren in 175 Länder. Michael Platz für 2,500 Menschen। सो कितने लोगों के लिए प्लेस है, 2500। और टुर्म कितना ज्यादा, हाइट कितनी है, 132 मीटर हो। बानहॉफ 720 सुगा प्रोटाग इन 2 Stunden nach Berlin। सो कितने घंटे में हम पहुंचते हैं बेलिन, 2। सो ये सारी थी हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड। आगे चलते हैं। सो अब हमारा टॉपिक है दी टैक्सी फार्ट। दी टैक्सी फार्ट यानी द टैक्सी ड्राइविंग। सो यहाँ पे हमारा एक ह्योरन का टेक्स्ट था जिसको हमने सॉल्व करके देखा। सो देयर वेग सुम होटल। सो होटल का वेग कहाँ पे, ह्योरन यून वेल्शा ऑट। सो कौन कौन से ऑट्स जो है जहाँ पे जो है ये टैक्सी फारर लेके जाता है। सो सबसे पहले आता है हमारा बानहॉफ, उसके बाद आता है हमारा ओके, उसके बाद आता है हमारा कुंस्टहालर, देन किर्श। सो ये सब चीजें हमें कहाँ पे मिली,
इस टेक्स्ट को सुनने के बाद। अब ये टेक्स्ट जो है हमें यहाँ नीचे दे रखा है, चलिए इनको एक बार देखते हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी। सो गुटन टाग सुम होटल मिशाइल बिटर, गुटन टाग गुड डे और गुड आफ्टरनून, सुम होटल to the hotel Mishail. So the name of the hotel is Mishail Bitter. Moin, moin का मतलब भी क्या हो गया, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। होटल मिशाइल, ओके सो ये वाले जो डायलॉग है व्हाइट वाले वो कस्टमर के हो गए, और ये जो डार्क वाले हैं वो टैक्सी वाले के हो गए। केनन जी हामबुर्ग, सो टैक्सी ड्राइवर क्या पूछते हैं, क्या आप जानते हो हामबुर्ग के बारे में? सो पर्सन क्या कह रहा है, नाइन, नो आई डोंट नो अबाउट हामबुर्ग। देन ना दास इज देयर बानहॉफ, सो फिर उन लोगों ने स्टार्ट किया चलना, सो उन्हें पता चला, सो दिस इज द बानहॉफ। टैक्सी ड्राइवर इज शो क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है कि ये बानहॉफ है। या ओ ओके। ऑन दास हियर रेस्ट इज द कुंस्टहाला, और इसकी राइट साइड में आप क्या देखोगे, कुंस्टहाला। कुंस्टहाला क्या होता है, आर्ट गैलरी। दास इज आइन म्यूजियम, सो कुंस्टहाला क्या है, गैलरी हो गई आर्ट की, सो वो क्या है, एक म्यूजियम। फिर कस्टमर क्या बोलता है, इंटरेस्टेंट उन वी हाइज देयर से, सो वो कहता है इंटरेस्टिंग। एंड व्हाट इज द नेम, सो नेम सी का क्या नेम है। सो उसके बाद जे दास इज काइन, जे दास इज आइन फ्लूस, सो जो टैक्सी ड्राइवर है वो क्या बोलता है, ये सी, दिस इज नॉट सी, ये सी नहीं है बट एक रिवर है, फ्लूस का मतलब रिवर। देयर फ्लूस हाइस आल्स्टर, जो फ्लूस है उसका नेम क्या है, आल्स्टर। फिर कस्टमर क्या बोलता है, अगजो, ओके अच्छा। उन वासिस दास इस दास आईना किरशा, फिर वो इमेज को दिखाता है कि हाँ अब ये क्या है, सो वो पूछता है कि क्या ये एक चर्च है। तो फिर टैक्सी ड्राइवर क्या कहता है, नाइन, नहीं, दास इज दास राट हाउस, ये चर्च नहीं ये एक राट हाउस है। फिर वो क्या कहता है, या हियर इज आईना किरशा, फिर वो चर्च भी दिखाता है। दास इज द मिशाइलिश किर्च, सो नेम क्या हो गया, किर्चे का नाम क्या है चर्च का, मिशाइल किर्च। वियर सागन देयर मिशाइल, हम उसको क्या बोलते हैं, मिशाइलिश किर्च है नाम, बट हम कैसे बोलते हैं उसको, मिशाइल। आ देयर शोन, सो इट इज वेरी ब्यूटीफुल, जो कस्टमर है जो उसकी टैक्सी में बैठा है वो क्या बोलता है, ओ इट इज वेरी ब्यूटीफुल, चर्च बहुत सुंदर है। ओन दास इज आउट श्योन दास होटल, अब ये और टैक्सी ड्राइवर क्या बोलते हैं, अब हम होटल भी पहुंच गए हैं। सो ये थी इनकी सारी कन्वर्सेशन टैक्सी ड्राइवर की और कस्टमर की। सो आप थोड़ा और नीचे देखोगे यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, पूरा रोड मैप। सो स्टार्ट यहाँ से हुआ, फिर जहां जहां गया, कुंजठाला, आल्स्टर रिवर, किर्श, राट हाउस, फिर उसके बाद यहाँ पे सील, मिशाइलिश किर्शा भी दे रखा है। सो ये आ गई आपकी डेस्टिनेशन, सो ये आपको रोड मैप भी दे रखा है समझाने के लिए। ओके, फिर आप यहाँ पे देखेंगे आपको सारे आर्टिकल्स फिल करने हैं अबव से। सो देयर बानहॉफ, राट हाउस का आर्टिकल क्या होता है, दास। फ्लूस का क्या होता है, देयर। कुंजठाला का क्या हो गया आर्टिकल, डी। सो ये आपको कहाँ से मिलेगी, आप टेक्स्ट दोबारा से पढ़ोगे आपको सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। होटल का आर्टिकल क्या हो गया, दास। किरशा का आर्टिकल क्या हो गया, डी। जे का आर्टिकल क्या हो गया, डेयर। सो ये सारे थे आर्टिकल्स, कौन से वाले, बेस्टिम्टा, बेस्टिम्टा यानी जो होते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, अब आते हैं आगे। फिर अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, बेस्टिम्टा और उन बेस्टिम्टे का आर्टिकल्स। सो पहले उन बेस्टिम्टा एक बार देखते हैं। सो उन बेस्टिम्टा आर्टिकल्स क्या है, उन बेस्टिम्टी का आर्टिकल्स का मीनिंग क्या हो गया, जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं इनडेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल्स को क्या बोलते हैं, उन बेस्टिम्टा। सो इसका इंग्लिश में क्या हो गया, आ और एन, मीनिंग क्या हो गया, आ और एन। सो कब हम यूज करेंगे, जब हमें कोई चीज स्पेसिफिक नहीं पता है कि कितनी क्वांटिटी में है या कितनी यूज होगी। सो वन थिंग और अ वन पर्सन, बट हमें स्पेसिफिक नहीं पता कितने लोग हैं। सो ये होता है कब यूज करते हैं, जब हमें नहीं पता कितने लोग हैं या कितने चीजें होंगी। सो वो क्या हो गया, उन बेस्टिम्ड आर्टिकल्स का मीनिंग।
उसके बाद एक लाइन यहाँ पे लिखी है कि उन बेस्टिम्प्टा आर्टिकल्स प्लूरल जेंडर के लिए नहीं होता है। हम यहाँ पे कोई भी जो है उन बेस्टिम्प्टिका आर्टिकल्स नहीं यूज करते हैं प्लूरल के लिए। एक बार देखते हैं टेबल में। जैसे हमने देखा था डेयर जो है मैस्कुलिन के लिए यूज हुआ। इसके लिए उन बेस्टिम्प्टा क्या हो गया, आइन। आइन होता है उन बेस्टिम्प्टा आर्टिकल्स फॉर मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल देखते हैं। Ein man is here, a man is here। फेमिनिन, फेमिनिन में हमारा जो है बेस्टिम्प्टा क्या था, डी। उन बेस्टिम्प्टा में क्या है, आइन। आइना फ्राउ कॉम्ट, आइना फ्राउ कॉम्ट मीन्स एक लेडी आती है। न्यूट्रल, न्यूट्रल में हमारा क्या है, दास। दास का भी हमारा आर्टिकल सेम होता है आइन, जैसे हमारा मैस्कुलिन में था। ये चीज का ध्यान रखना है। Ein Kind spielt, एक बच्चा खेलता है। ये था हमारा कंसेप्ट उन बेस्टिम्प्टा आर्टिकल्स का। मैस्कुलिन न्यूट्रल में आइन, आइन। फेमिनिन में हमारा हो जाएगा आइन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। आइन और आइना जो है कब यूज करेंगे, जब हमें कोई चीज न्यू होगी और जब हमें पर्सन नहीं पता कि कौन है। और इसमें हमारी थोड़ी सी नेगेटिव फॉर्म भी यूज हो जाती है जब हमें किसी को मना करना है। आइन जब भी यूज करेंगे तो उसका नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, काइन। और आईना यूज करेंगे तो आईना का नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, काइन। ओके। फॉर एग्जाम्पल, इश हाबा काइना साइट, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास हैंडी नहीं है। इश हाबा काइन हैंडी, इश हाबा काइन हैंडी मीन्स मेरे पास फोन नहीं है। जी हार्ट काइना साइट, काइना साइट मीन्स उसके पास टाइम नहीं है। और आप देखोगे अगर आपके सेंटेंस में काइना दे रखा है काइना का फिर आर्टिकल क्या होगा उन बेस्टिम्प्टा, आइन। ओके। इससे भी आप याद कर सकते हो। और अगर काइन होगा सेंटेंस में उसका आर्टिकल क्या होगा, आइन। ओके। ये थे इसके एग्जाम्पल्स। फिर उसके बाद और एग्जाम्पल्स देखते हैं। Das ist ein स्टूल, ये एक स्टूल है। Ich habe eine Tasche, मेरे पास एक बैग है। Er kauft ein Auto, वो एक गाड़ी खरीदता है। Sie ist eine Lehrerin, वो एक टीचर है। फिर Ich habe keine Zeit, मेरे पास टाइम नहीं है। एंड Ich habe keine Handy, मेरे पास फोन नहीं है। ये था हमारा कंसेप्ट उन बेस्टिम्प्टा आर्टिकल्स का। अब आते हैं बुक पे। अब बुक में हमारा सेम वही टेबल दे रखी है दोनों को एक्सप्लेन करके। एक बार देखते हैं। Einhafen, देयर हाफन फॉन हामबुर्ग। Ein होटल, दास होटल हाइस आल्स्टर। आइना स्ट्रासा, ये क्या है, ये एक स्ट्रासा है, स्ट्रासा यानी स्ट्रीट। दी स्ट्रासा हाइस मुलर स्ट्रासा, इस स्ट्रासा का नेम क्या है, मुलर स्ट्रासा। म्यूलर, म्यूलर स्ट्रासा उमलॉट की वजह से उमलॉट यूज होगा। बट प्लूरल में हमने क्या पढ़ा, प्लूरल का कोई भी उन बेस्टिम्प्टा आर्टिकल नहीं होता है। हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, डैश। दा जिंड शिफर, दी शिफर जिंद इम हाफन। बट ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि बेस्टिम्प्टा आर्टिकल्स प्लूरल में होता है बट उन बेस्टिम्प्टा आर्टिकल्स प्लूरल में नहीं होता है। दा जिंद शिफर, दी शिफर जिंद इम हाफन। आप यहाँ पे ये यूज करेंगे। ये था डिफरेंस बेस्टिम्प्टा उन बेस्टिम्प्टा के बारे में। आगे चलते हैं। यहाँ भी क्या है, आइन थिएटर, दास थिएटर हाइस थालिया थिएटर। दास इज आइन बानहॉफ, ये एक रेलवे स्टेशन है। देयर बानहॉफ हाइस हामबुर्ग अल्टोना, जिसका नेम क्या है, हामबुर्ग अल्टोना। दास इज आइना ब्रुका, ये क्या है, एक ब्रिज है। उसका नेम क्या है, क्योल ब्रांड ब्रुका, क्योल ब्रांड ब्रुका। दी ब्रुका हाइस क्योल ब्रांड ब्रुका, जिसका नेम क्या है, कोल ब्रांड ब्रुका। उसके बाद दाजिन हॉयसर, दाजिन हॉयसर, क्यों, क्योंकि अगेन हमारा प्लूरल यूज हुआ और प्लूरल में हमारा कोई आर्टिकल नहीं होगा उन बेस्टिम्प्टा के केस में। बट बेस्टिम्प्टा के केस में हम डी यूज कर सकते हैं। फिर सी पार्ट में आपको क्या है, एक एक सेंटेंसेस लिखने। आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं। Das ist ein Café, ये क्या है, एक काफे। फिर कुंस्टहाला का आर्टिकल डी। Das ist eine Kunsthalle, किर्शा का आर्टिकल डी। Das ist eine Kirche, ये एक चर्च है। होटल,
दास इज दास होटल, सो होटल का आर्टिकल क्या है, दास, सो दास 2 बार यूज होगा, ये एक होटल है। दास कीनो, दास इज दास कीनो, ये एक सिनेमा है। टुर्म, दास इज देयर टुर्म, ये एक टुर्म है। नेक्स्ट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइन ग्लुक। काइन ग्लुक का मतलब क्या हो गया, नो लक। सो यहाँ पे हमें एक स्टोरी दे रखी है जो हमें क्या बताता है, एक स्टोरी है जो हमें क्या बताता है, थोड़े से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, फेरकेर्स मिटल, फेरकेर्स मिटल। सो सबसे पहले हम देखते हैं देयर बुस। देयर बुस क्या हो गया, बस। दास फाराड, बाइसाइकिल। दी उबान, मेट्रो। सुफुस गेहन, दैट इज ऑन फुट। सो अब इस लेडी के साथ क्या होता है, पहले सो इस लेडी का टेस्ट होता है, सो इस लेडी को जाना होता है अपने इंस्टीट्यूट। सो वो कैसे देती है, वो कैसे जाती है, तो पहले वो सोचती है कि मैं बाईसाइकिल से जाऊं, बट बाईसाइकिल आप यहाँ पे देखोगे, सो यहाँ पे क्या है, ब्रेक है। ओके, बाईसाइकिल ब्रेक है, सो अब वो इससे नहीं जा सकती। फिर वो सोचती है कि अब मैं चलो बस से चलती हूँ। फिर वो बस से जाती है, सो पहुंचती है। सो बस क्या है, बस पहले से जा चुकी है, सो उसकी बस मिस हो जाती है। फिर आप सी इमेज में देखोगे, वो बी इमेज में क्या सोचती है कि उबान, उबान से जलते हैं। फिर वो सोचती है, उबान जाती है तो उसके पास फार काटा, फार काटा यानी जो टिकट हम यूज करते हैं, उसके पास वो टिकट भी नहीं होती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो सोचती है कि मैं ऑन फुट जाऊंगी, यानी सूफुस, अब मैं चल के जाती हूँ। और फिर वो चल के जाते 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 उसको क्या मिलता है, हॉइटा काइन टेस्ट। सो जब वो इंस्टीट्यूट पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि आज टेस्ट नहीं था। सो तभी इसका मतलब क्या हुआ, काइन ग्लुक। सो वो जैसे भी पहुंची अपने इंस्टीट्यूट, उसको कोई लक नहीं मिला। ओके, सो ये थी पूरी स्टोरी। सो यहाँ पे हमारी पूरी वही स्टोरी दे रखी है। ओ ये काइन फाराड स्नेल दा इज आइन बूस, ओ आई डोंट हैव, मेरे पास बाईसाइकिल नहीं है, सो जल्दी मैं बस से चलती हूँ। आ ने काइन बुस, ओ मेरे पास बस भी नहीं है। अल्जो स्नेल, वो इस दी उबान, फिर वो ट्रेन मेट्रो सोचती है। ओ नाइन काइना फार काटर, ओ मेरे पास तो ट्रेन की टिकट ही नहीं है। इश गेहा सुफुस jetzt aber schnell, चलो अब मैं पैदल ही चलती हूँ, बट अब जल्दी। Heute kein Test, so ein Glück. So, heute kein Test, so ein Glück. That means today we don't have any test, so ein Glück. So ये था उसका luck. अब आते हैं आगे। सो नेगेटिव आर्टिकल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए कि मैस्कुलिन, न्यूट्रल में सेम, काइन, काइना, फेमिनिन में काइना और प्लूरल में काइना। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फेमिनिन में जो प्लूरल है, प्लूरल में हमने क्या कहा कि उन पेस्टिमटी का आर्टिकल नहीं यूज होता, बट नेगेटिव आर्टिकल जो है वो प्लूरल में यूज होता है। सो काइना आउटोस, काइना उबान, काइन फारा, काइन बुस। इसी के बेस पे एक एक्सरसाइज दे रखी है, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले इमेज में आप देखोगे, यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, उबान। उबान में क्या दे रखा है, इज दास आइन बूस, क्या ये एक बस है। आप क्या बोलोगे, नाइन दास इज काइन बूस, दास इज आइना उबान, नहीं ये बस नहीं है, पर ये एक उबान है। नेक्स्ट, इज दास आइन ऑटो, क्या ये एक गाड़ी है। नाइन दास इज काइन आउट, दास इज आइन फाराड, ये क्या है, एक फाराड है। इज दस आइन अ किर्श, क्या ये एक चर्च है। नाइन दास इज आइन राट हाउस है। जिन दास बुस, क्या ये बस है। नाइन दास इज आउटो, ये सब क्या है, गाड़ियां। जिंदास कॉन्सर्ट कार्टन्स, क्या ये कॉन्सर्ट की टिकट्स है। आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखोगे, आपको पता चलेगा कि ये जो है फार कार्टन है। फार कार्टन यानी ट्रेन की टिकट्स है, पर कॉन्सर्ट की टिकट्स नहीं है। इसलिए आप क्या बोलोगे, नाइन दास जिन फार कार्टन। ये क्या हो गई, फार कार्टन, जो उबान में यूज होती है। ये था हमारा कंसेप्ट।
अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट का नेम क्या है? लिंक्स, रेक्स, गेराडा आउस। लिंक्स, रेक्स, गेराडा आउस। लिंक्स का मतलब लेफ्ट, रेस्ट का मतलब राइट, गेराडा उसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट, सीधा जाना। सो अब हमारा टॉपिक क्या है? वेग बिश्राय बुंगन। वेग बेशराय बुंगन, जिसका मतलब क्या है कि रास्ता बताना। ये भी हमारा क्या था? ऑडियो का क्वेश्चन था, जिसको हमने सॉल्व करके हमें पता चला वाज जुखंदी पर्सोनल नोटियरेंसी। हमने देखा कि लोग क्या चीज ढूंढ रहे हैं। गेस्प्रेश आइंस, फर्स्ट ऑडियो में थिएटर, सेकेंड ऑडियो में दी उबान, थर्ड में क्या ढूंढ रहे हैं? दास होटल। अब हमें इनका वेग बेश्राइपिंग यानी कि अब हमें डायरेक्शंस बता रखी है, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहला जो है हमारा है दास थिएटर। थिएटर की डायरेक्शन क्या दे रखी है? यहां से हमारा क्या हो गया? राइट। रेस्ट, देन फिर उसके बाद क्या हो गया? लिंक्स, देन गेराडा हाउस। रेस्ट, लिंक्स, देन गेराडा हाउस। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? थिएटर। ओके, ये हमारी हो गई थिएटर की डायरेक्शन। नेक्स्ट है हमारा ऊबान। ऊबान में हमें क्या दे रखा है? गेहन जी रेस्ट, ये हो गए आपकी रेस्ट, देन लिंक्स, देन गेराडा हाउस। ये हो गई इसकी डायरेक्शन, किसकी? ऊबान की। फिर उसके बाद हमें दे रखी है यहाँ पे होटल की। गेहन जी गेराडा हाउस। ये हो गया हमारा कि गो स्ट्रेट, सीधा जाओ, फिर उसके बाद तुम लेफ्ट मुड़ जाओ। सीधा जाके लेफ्ट, तुम्हें क्या मिलेगा? होटल। ये सारी हमारी डायरेक्शन थी। अब हम डायरेक्शन को किसकी मदद से बताते हैं? इंपराटिव के साथ। इंपराटिव में सी। पहले इंपराटिव का केस देखते हैं। हम इंपराटिव कब यूज करते हैं? जी फॉर्म में। जी फॉर्म में कब यूज करेंगे? जब हमें रिस्पेक्ट शो करनी है, जब हम सामने वाले पर्सन को नहीं जानते। कब यूज करेंगे? स्ट्रेंजर, टीचर्स के साथ, रिस्पेक्टेड पीपल, ओल्डर पीपल, जो भी रिस्पेक्टेड लोग हैं उनके साथ हम इंपराटिव में यूज कर सकते हैं। कौन सी फॉर्म? जी फॉर्म में। ओके, होटल में, शॉप में या कोई भी ऑफिस वगैरह में हम यूज कर सकते हैं इंपराटिव। और इसकी टोन क्या होती है? पोलाइट और फॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, आर्बाइटन जी इन ग्रुप, ग्रुप में काम करो। वीडर होलन जी बिटा, उसको इसको रिपीट करो। श्राइबन जी इयरन नामन, अपने नाम लिखो। और लास्ट वाटन जी बिटर, वेट करो। ये सब क्या था? इंपराटिव केस। अब आते हैं बुक पे। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? गेहन जी लिंक्स। वर्ब हमारी आ जाएगी फर्स्ट में, जो फर्स्ट में, और जी के साथ हमारी फॉर्म चेंज नहीं होगी। इन्फिनिटिव फॉर्म आएगी वर्ब की। गेहन जी लिंक्स, लिंक्स जाओ, लेफ्ट साइड पे जाओ। फारन जी गेराडा हाउस, तुम सीधा जाओ। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। एंशुल्डिगुंग वो इस बिटा दी किर्शा, एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किर्शा कहाँ पे है? हम आंसर कैसे कर सकते हैं? Das ist ganz einfach, ये तो बहुत आसान है। Gehen Sie recht oder geradeaus und dann links, da ist die Kirche। तुम पहले सीधा जाओ, फिर लेफ्ट जाओ। तुम्हें वहां पे क्या मिलेगा? किर्श। फिर उसके बाद वो रिपीट करेगा, also hier recht oder geradeaus। देन फिर पर्सन जिस आंसर बताया वो कहेगा या genau, हाँ ऐसे ही जाना है तुम्हें। फिर वो कहेगा लास्ट में फीलन दांक बिटा कैर्न। अब आपका वर्क क्या है कि आप ये जो है डायलॉग्स अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करोगे और एक दूसरे को डायरेक्शंस बताओगे, जैसे अभी हमने किया क्लास में। ओके, और इसके आंसर्स आप कहाँ दे सकते हैं? कमेंट सेक्शन पे। उसके बाद हमारा जो इसमें कंसेप्ट आता है इवेंट्स की, हैम्बुर्ग में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं।
सो ये सब इमेजेस इन्हीं को बताती है जो इवेंट्स होते हैं कहाँ पे, हामबुर्ग पे। सबसे पहला क्या है, थिएटर फेस्टिवल। फिर है ऑर्केस्ट्रा आउस वेल्ट सु गेस्ट इन हामबुर्ग। सो कब होता है ये, 25 अक्टूबर को। और ये कब होता है, अक्टूबर में, 12 से 18 अक्टूबर के बीच में। और लास्ट वाला जो है फिल्म फेस्टिवल, सी पार्ट जो है हमारा किसके बारे में, कीनो फॉर अला, सबके लिए सिनेमा। सो ये कब होता है, 27/9 से 6/10, यानी कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में होता है। सो ये सब आपको इमेजेस में दे रखा है। उसके बाद आते हैं हम यारा साइटन इन डार्क। यारा साइटन यानी सीजन्स इन डार्क। सो डार्क का मतलब क्या हो गया, डी से डॉइचलैंड जर्मनी, ए से क्या हो गया, एस्टोराइश, एस्टोराइश यानी ऑस्ट्रिया। फिर सी एच क्या हो गया हमारी, श्वाइस, श्वाइस यानी स्विट्जरलैंड। सो ये तीनों जो कंट्रीज है यहाँ पे क्या है, सेम सीजन्स फॉलो होते हैं। सो सबसे पहला है फ्रियोलिंग। फ्रियोलिंग क्या हो गया हमारा, स्प्रिंग सीजन। फिर है हमारा जोमर, जोमर यानी समर सीजन। फिर उसके बाद आता है हमारा हैर्ब्स्ट, हैर्ब्स यानी ऑटम, ऑटम सीजन को क्या बोलते हैं, हैर्ब्स। और विंटर को विंटर बोलते हैं। अब आते हैं मंथ्स नेम में। सो मंथ्स को क्या बोलते हैं, दी मोनाटन, दी मोनाटन। सो सबसे पहला क्या है, यनुआर, यनुआर, फेब्रुआर, मार्च, अप्रैल, मई, यूनी, यूली, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। एक बार फिर से, यनुआर, यनुआर, फेब्रुआर, फेब्रुआर, मार्च, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, मई, यूनी, यूनी, यूली, यूली, अगस्त, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। सो ये सब क्या थे हमारे मंथ्स नेम। और उसके बाद हमने क्या देखे, यारा साइटन यानी सीजन्स, दी यारा साइटन, दी यारा साइटन, दे आर फ्रूलिंग। सो इसमें आए सारे जो हमारे सीजन्स के नेम है, उसमें हमारे सारे आर्टिकल कैसे हैं, डेयर से स्टार्ट होते हैं। दे आर फ्रूलिंग, दे आर फ्रूलिंग, दे आर जोमर, दे आर जोमर, दे आर हैप्स्ट, दे आर हैप्स्ट, दे आर विंटर, दे आर विंटर। सो यहाँ पे आपको सारे सीजन्स के नेम पुट करने हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। फिर वेल्शा यारा जाइटन जेहन जी ऑफ देन फोटो। सो आप कौन से सीजन यहाँ पे देख रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो ये जो हमारा नेटवर्क वेगे दे रखा है ये आपकी वीडियोस बेस्ड क्वेश्चन है। सो आपको कहाँ मिलेगा इसका लिंक, यूट्यूब में। ओके, सो आप यूट्यूब से इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हमारा लास्ट में क्या आ जाता है, समरी। जो जो हमने इसमें पढ़ा है चैप्टर में वो सब इसमें आ जाता है, उन बेस्टिम्टा, बेस्टिम्टा आर्टिकल, इंपराटिव मिडसी एटसेट्रा। सो इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शंस में नीचे लिख सकते हैं। सो विद दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।